निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता का मान इकाई होता है। यदि एक परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब क्षेत्र सामर्थ्य घटेगी। यदि दो आवेशों के बीच एक कुचालक की मोटी शीट रख दी जाए तब दोनों आवेश के मध्य बल घटता है। एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है कंडक्टर में। यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम लगाया जाए तो संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। विद्युतशीलता का मात्रक फैराड पर मीटर होता है। किसी पदार्थ का न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। 1 वोल्ट समान है 1 जूल प्रति कूलाम के। संधारित्र पर वोल्टेज के पहले की अपेक्षा दोगुना कर देने पर वोल्टेज तीव्रता विभवांतर पर निर्भर नहीं होगी। संधारित्र की विभवांतर पहले की अपेक्षा दोगुनी कर दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विभवांतर पर निर्भर नहीं होगी। दो समान एवं बराबर आवेश के मध्य एक तीसरा और बराबर आवेश रखा गया तो तीसरा आवेश स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। 3 आवेश जो क्रमशः 2q - q और q के समतुल्य हैं एक समत्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं। त्रिभुज के परिकेंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा परंतु विभव शून्य होगा। दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड की तुल्य संधारित्र होगी 4 माइक्रोफैरड। दो समान आकार के गोलाकार चालक A और B जिसमें A ठोस तथा खोखला है समान विभव पर आवेशित किया गया है। यदि A और B पर आवेश क्रमशः QA QB है तब QA = QB। संधारित्र में विद्युत आवेश संचित रहता है। परावैद्युत में दो आवेशित चालक गोलाकार एक तार द्वारा परस्पर संबंधित किए गए हैं तथा दोनों पर आवेश भिन्न भिन्न है। कुल आवेश संरक्षित रहेगा। कैपेसिटर संग्रह करता है चार्ज को। आवेश का एक खोखला गोलाकार विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है। किसी आंतरिक बिंदु पर आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है। किसी आंतरिक बिंदु पर मतलब आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। स्थिर विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होता है? घर्षण के द्वारा। यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब यह द्विध्रुवी रूप में धनावेशित हो जाता है। एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहां आवेश चार्ज का प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत के एक कूलाम कितने ESU के तुल्य होता है? 3 × 10⁹ ESU। पेपर कैपेसिटर समांतर स्टैटिक कैपेसिटर स्थिर कैपेसिटर होते हैं। माइका और सिरेमिक कैपेसिटर स्थिर कैपेसिटर होते हैं। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ के डाइलेक्ट्रिक क्षमता घटती है। तापमान बढ़ने पर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी घटती है। प्रेरक परिपथ में इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेशित वितरण होगा एक समान। शंकु पे जो चार्ज आवेश होगा वो एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सीलिंग फैन की मोटर में फेज स्प्लिट करने के लिए किस प्रकार की कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है? पेपर। सीलिंग फैन की मोटर्स में फेज स्प्लिट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं? पेपर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता है 1। जो शून्यकृत होता है निर्वात होता है उसकी विद्युतशीलता 1 होती है। माध्यम की परावैद्युत क्षमता सामान्यतः किलोवोल्ट पर mm में प्रदर्शित की जाती है। किसी माध्यम पर उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर माध्यम पंचर हो जाता है। किसी माध्यम ब्रेकडाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर केबल में न्यूनतम वोल्टेज प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट किस स्थान पर होगी? न्यूनतम पोटेंशियल ग्रेडियंट इंसुलेशन में होगी। केबल में न्यूनतम प्रवणता विभव प्रवणता किस स्थान पर होगी? इंसुलेशन में। विद्युत आवेश के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम समान होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। एक जो मोशन में जो चार्ज होता है वो
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। एक खोखले चाल के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। जो एक खोखला होता है इस पर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि एक छोटे से बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तब पोटेंशियल में वृद्धि बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग में सीधी समानुपाती होगी। एक माइका और एक सिरेमिक कैपेसिटर समान माप के हैं, किसकी कैपेसिटी अधिक होगी? सिरेमिक कैपेसिटर। एक माइका और सिरेमिक है, दोनों में समान माप के हैं, किसकी कैपेसिटी अधिक होगी? सिरेमिक कैपेसिटर की। एक माइक्रोफैरड धारिता तुल्य होती है 10⁻⁶ फैरड, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उसके सीरीज कंडीशन की कैपेसिटी 4 गुनी होती है, इसका अर्थात दोनों की कैपेसिटी समान है। कैपेसिटर के गर्म होने का कारण क्या होता है? लीकेज रेजिस्टेंस होता है। माइका कैपेसिटर के विशेष गुण उनका कम लीकेज प्रतिरोध। माइका कैपेसिटर का विशेष गुण क्या है? उसका कम लीकेज होता है, लो लीकेज रेजिस्टेंस। R1 और R2 इज ग्रेटर देन R1 के जो गोले परस्पर एक चाल की तार से जोड़े गए हैं। यदि प्रत्येक गोले का आवेश Q दिया गया है तब दोनों गोलों में पोटेंशियल शून्य होगा। क्यों होगा? समान एक चाल में जोड़ा जाए तो प्रत्येक गोले की आवेश Q दिया जाए तब दोनों गोलों में पोटेंशियल शून्य होगा। यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालकीय पदार्थ रख दिया जाए तो कैपेसिटर प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डाइलेक्ट्रिक के स्थान पे हम कोई चालकीय अगर पदार्थ रख दें तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन होने पर बाहर निकल आते हैं। डाइलेक्ट्रिक परमाणु से इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन होने पर बाहर निकल आते हैं। एक आवेशित चालक के समीप अनावेशित या अनचार्ज लाने से आवेशित चार्ज की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब एक आवेशित के समीप में जो अनावेशित लाएंगे तो आवेशित चार्ज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है? केवल डीसी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर केवल डीसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लेटों की मोटाई में परिवर्तन करने पर प्रभावित नहीं होती है। मतलब उसकी विड्थ कैपेसिटी जो होती है प्लेटों की मोटाई परिवर्तन होने पर प्रभावित नहीं होती है। कैपेसिटर बनाने के लिए विद्युतशीलता का डाइलेक्ट्रिक उत्तम होता है। उच्च विद्युतशीलता का डाइलेक्ट्रिक उत्तम होता है, जिसके हाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है विद्युतशीलता वो उत्तम होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा चार्ज से बाहर की ओर होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा चार्ज से बाहर की ओर होती है। एक आवेशित चालक से आवेश हटाने के लिए उपयुक्त विधि है चालक को ग्राउंड करना। कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसको आवेश हटाना है तो उसे ग्राउंड कर देंगे तो उसके सारे चार्ज डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, एक समविभव इक्व पोटेंशियल सरफेस विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदा 90 डिग्री पर होती हैं। विद्युत क्षेत्र सदा 90 डिग्री पर होती है, मतलब इस तरीके से होती है। ओके, नेक्स्ट, एक विलगित आवेशित चालक पर आवेश चालक की सतह पर होता है। आइसोलेटेड जो चालक होते हैं उस सतह पर होता है। एक कैपेसिटर पर 5 वोल्ट पर 0.4 चार्ज स्टोर करता है तो उसकी धारिता होगी Q = C/V। तो यहाँ पे Q = C/V होता है। उस फार्मूले के हिसाब से जब लगाएंगे तो Q = C/V। ओके, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब जो है कि अगर हमें पता है इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जो डिवाइड करेंगे तो अगर 0.024 है। किस कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर, किस कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दर्शाने के लिए इसमें कलर कोड का प्रयोग नहीं किया जाता है।